राहुल गांधी के मामले को उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक संजीवनी पाने का मुद्दा बना लिया है। सूरत के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होने से बौखलाई उत्तराखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी के मामले को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्लान बना लिया है। कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को भी रोज राहुल के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा है। जिन लोगों ने राष्ट्र को कमजोर करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया होगा, जो चीजें साबित होंगी, क्योंकि अभी तो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, अभी उनके सबूत इकट्ठे हम लोग भी कर रहे हैं। क्या ये किसी को पता नहीं कि कौन ऐसे लोग थे जिन लोगों को आईपीएस अधिकारियों को बिना दोष के कारण उनको गलत ढंग से, फर्जी ढंग से फंसा के जेलों में बंद किया गया है? क्या ये नहीं जानते कि लोकपाल का आंदोलन किस तरीके से चला? कहाँ है आज लोकपाल? क्या इस बात का जिक्र दोबारा नहीं आएगा? क्या इस बात का जिक्र नहीं आएगा कि सदन में जो नियमावली थी उसका उल्लंघन किया गया? एक सांसद को अपनी बात रखने का मौका नहीं देना, जिसके विरुद्ध सदन में बात कही गई हो उसको अपनी बात का मौका नहीं देना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये राष्ट्र के नियमों का या कानून का उल्लंघन करना राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या पत्रकारों को धमकी देकर उनकी नौकरियां खत्म करना राष्ट्रद्रोह नहीं है? इन सारी चीजों का संज्ञान आने वाले समय में कांग्रेस अपनी सरकार आने के बाद लेगी और कार्रवाई करेगी। सद ऐसे हैं जो नफरती भाषण या फिर हेट स्पीच के लिए जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन फैसला चुनकर टारगेट करके सिर्फ एक सांसद पे आता है, यानी कि राहुल गांधी पर। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस ने जैसे ही निर्णय लिया कि वो चिन्हित करके वो सारी बयानबाजियां या वो सारी नफरती भाषण निकालेगी, चाहे वो भाजपा के किसी कार्यकर्ता के हों, पदाधिकारी के हों, मंत्री के हों, विधायक के हों, गृह मंत्री के हों या प्रधानमंत्री के हों, उनको हम तारीखवार निकालेंगे और उनके खिलाफ हम मुकदमे दर्ज कराएंगे। उत्तराखंड के हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पर हमारा ये कार्यक्रम होने वाला है। हमारे इसी निर्णय से बौखलाकर ये मुकदमा राहुल जी के ऊपर दर्ज किया गया है, लेकिन क्योंकि कांग्रेसी न किसी से डरते हैं न झुकते हैं, और हम पहले ही इस बात को साफ कर चुके हैं कि हम सच बोलते हैं और जो शुरुआत अब भाजपा ने की है उस जंग को खत्म अब कांग्रेस करेगी। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है और जिस तरीके से राहुल गांधी जी का उत्पीड़न सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों में और आम जनों में जन आक्रोश है। और आज यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस निकाल करके ये संदेश पूरे देश को दिया गया है कि यदि हमारे नेता का उत्पीड़न होगा तो कांग्रेस मौन नहीं बैठेगी। जब हम लोकतंत्र पर प्रहार करने की बात कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से कन्फ्रंटेशन हो रहा है, ये सबके सामने है। सत्ता के इशारे पर इस देश के लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस कदापि सहन नहीं करेगी। उधर बीजेपी इस सारी कवायद को कांग्रेस का दिखावा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को संविधान पर ही भरोसा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं होने के कारण कांग्रेस इस मुद्दे को उछाल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान के दायरे में काम करती है और राहुल गांधी का जो भी मामला है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और भारतीय संविधान के तहत उनको कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई है और कोर्ट के ही प्राविधान के तहत उन पे जो कार्रवाई हुई है उसी के तहत हुई और नियम संगत ही जो होता है उसके तहत कार्रवाई हुई है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से जिस प्रकार से देश विरोधी ताकतों के साथ सक्रिय होकर काम करती है, देश विरोधी कई क्रियाकलापों में जिसमें वो देश के विरोध में बयान देते हैं राहुल गांधी, उसको लेकर के जिस तरह से उनका मट्टिया प्लेट हुई है उसके लेकर के पूरी तरह से बौखला रखें। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए केवल राजनीति करने के लिए इस मामले को उठा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई थी। अब कांग्रेस को राहुल गांधी के मामले पर कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस कितनी बढ़त ले पाती है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से किरण कांत शर्मा की रिपोर्ट।